हेलो। हाय दोस्तों, देखिए तो क्लास 10 का 1.2 का 5वां नंबर सवाल है। ठीक है, हम इस पे आते बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। बोल रहा है क्या कोई संख्या है, ठीक है, 6 पर पावर n मतलब क्या संख्या, ठीक है, शून्य पर समाप्त होगा, बोलना है नहीं। देखिए कैसे किसी भी यहां से हल नहीं, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम उस संख्या का गुणनखंड ठीक है, 2 गुना 5 के गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में एक बार आना पड़ेगा। नहीं, देखिए हम समझा रहे हैं, बोल रहे जांच कीजिए, हम जांच करके भी दिखाएंगे। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर क्या समाप्त हो सकता है बोलेंगे नहीं। ठीक है, हल में देखिए किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम उस संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में एक बार आना पड़ेगा। नहीं, किसी भी संख्या को 0 पर खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 गुना उसका गुणनखंड में एक बार, कितना, एक बार, देखिए यहाँ पे एक बार, ठीक है, उसको 2 गुना 5 के रूप में होना ही पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ तक लिख दिए, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा ले। देख लिए, फिर देखिए हम इसके आगे बताते हैं क्या, देख लीजिए, जैसे कितना है 6 लिख देंगे, 6 पर पावर n। ठीक है, तो देखिए तो 6 किस में टूटेगा, 2 गुना 3 में, नहीं, पावर n, नहीं, n के जगह पे बोलिए क्या रखेंगे, 1 2 कुछ भी रख के देख ले, चले 2 गुना कितना रखे, 3। क्या, अब देखिए तो 3 दूना 6, 36, 0 पर समाप्त हुआ। देखिए तो 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। और देखिए हम इस पर लिख देंगे, तो यहाँ तक लिख लिए।
अब आगे और बताते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 पर पावर n 2 गुना 3 6 पर पावर n का रूप नहीं का रूप का संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम आपको यहाँ बताते चेक करके देखिए क्या है। 6 पर पावर n क्या है, 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, ठीक है। हम n के जगह पर चलिए कब से लेते हैं, 0 से फिर भी नहीं होगा, 1 लेंगे तो फिर भी 3 दूना 6, क्या शून्य पर समाप्त होगा। देखिए 1 रख लेते, ठीक है। देखिए तो 3 दूना 6, 6 पर पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर रखेंगे 2 गुना 3, कितना रख दे बोलिए तो, 2 रख दे। देख लीजिए 2 6 पर पावर स्क्वायर, देखिए तो 36 हो गया, ठीक है। 36 हुआ ना। अगर 3 भी रख देंगे फिर भी टूटेगा क्या, नहीं। लेकिन 2 गुना 5 पर आप बोलिए क्या रख दे, 1 रख दे, 5 दूना 10, क्या इसके रूप में देखिए तो शून्य पर समाप्त हो रहा है ना। फिर देखिए हम एक और दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 के रूप में होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 भी रखे नहीं, इसको बोल देते हैं 10 पर पावर n के रूप का, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 5 कितना, 2 रखेंगे फिर भी देखिए तो 10 गुना 10, 5 दूना 10, 10 पर स्क्वायर हुआ तो 2 बार 10 लिखे, देखे तो 100 हुआ। फिर भी ये संख्या क्या हो गया, शून्य पर समाप्त हुआ। इसीलिए लिखेंगे 6 पर पावर n का रूप का संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। या कुछ भी मान रखिएगा तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 5वां वीडियो हो गया, 5वां नंबर सवाल खत्म हो गया। अब आते हैं छठा पे, किस पे, छठा पे आते हैं। अब 6 नंबर सवाल पे मिटा दे। देखिए बोल रहा है क्या, शून्य का मतलब क्या, लास्ट में शून्य होना चाहिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 400 500, ठीक है। इसमें कोई भी संख्या रखेंगे तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 3 दूना 6, 1 रखेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा। फिर इस पर 2 रखेंगे तो 6 अपर पावर स्क्वायर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर क्यूब रखेंगे फिर 36 गुना 3 हो जाएगा, है कि नहीं। कभी भी वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसीलिए लिखेंगे 6 पर पावर n बराबर का रूप संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समझे। चलिए मिटाते हैं इसको। अब है 6 नंबर सवाल, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11, ठीक है। 6 नंबर देखिए तो बोल रहा है व्याख्या करने, व्याख्या सवाल क्या उतारेंगे, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर कितना 1.2 का, नहीं देखिए तो बोल रहा है व्याख्या कीजिए। चलिए व्याख्या करेंगे। पहले तो इसको हम बीचे बीच दीवार दे दिए, नहीं
उसके बाद क्या है 7 गुना 11, 7 गुना 11 और गुना 13 प्लस 13, ठीक है। उसके बाद है 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। ये प्लस 5 यहाँ का है, ठीक। देखिए तो अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 11 सते 77, नहीं 77 गुना बड़ा लिखते थोड़ा, नहीं 77 गुना 13 प्लस कितना हो जाएगा 13। फिर इसको लिखते हैं, यहाँ से दीवार देते हैं इसे। देखिए तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ से 13 हम कॉमन ले सकते, क्या इसमें गुना में इसका 13 है, यहाँ से इसमें भी प्लस वाले में भी 13 है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 को क्या ले लिया कॉमन। उसके बाद देखिए तो 77, ये तो चल गया, इसमें 1 गुना कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा गुना 1 अब प्लस 1, देखिए तो 13 हुआ, कितना हुआ 13, और कितना हो जाएगा फिर 78। 77 गुना 1 77 और 1 78। चलिए यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। फिर इसमें देखिए क्या है 5, नहीं चलिए 5 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिए। फिर उसके बाद देखिए तो लिखेंगे 7 गुना 6 गुना कितना, अब 1 यहाँ हो जाएगा, कॉमन ले लिए। फिर गुना 5 गुना 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, कितना होगा 5 हम कॉमन ले लिए बाहर, ठीक है। देखिए कितना होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, संचंग 42, 42 गुना 1 42, संचंग 42, 42 गुना 1 42, 42 चौके नहीं आते 42 चौके, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 अतिया नहीं 168 अतिया, 8 तिया 24, 24 का 4 बचा कितना 2, छोतिया 18, 18 दो 20, 20 का 0 कितना बचा 2, नहीं 3 2 5, 504 और गुना 2 कितना हो गया 1008, कितना 5 और 1008, नहीं अब प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ? अब देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, समझने में पूरा आया। देखिए पहले तो पूरा संख्या दिया है, बोल रहा है इसका व्याख्या करने, ठीक है। तो जिसमें देखिए तो 5 प्लस में इधर था, ठीक है, इसको और इसको हम कॉमन ले लिए, तो बचा कौन 7 6 1 4 3 2 1, फिर सबको वापस में हम ऐसे गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। फिर इसको भी गुना कर दिए, 1 से गुना करने पर ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, प्लस में 1 था तो इसको संचंग 42, 42 चौके 168, 168 तिया 504, 504 गुना 2 1008, ठीक है, प्लस 1 दिखे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 1009। फिर यह कितना हो जाएगा देखे तो 13
अब 78 को तोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, 78 को तोड़ते हैं नहीं। देखो तो 78, इसको कितना देंगे, 2 बार में नहीं। 35 दूनो 70, 34 दूनो 35 दूनो 70, 39 दूनो, देखिए तो 39 दूनो हुआ, 33 3 13 है, 33 39, 3 13 39। देखिए तो फिर 2 गुना 3 गुना 13। कोई दिक्कत? सवाल में बोल रहा है हाँ, सवाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है 6 नंबर में, भाज्य संख्या क्यों है नहीं। तो देखिए, एक से ज्यादा गुणनखंड होने पर क्या हो जाता है, भाज्य संख्या। तो बोलेंगे हाँ ये भाज्य संख्या है। एक से ज्यादा गुणनखंड इसका भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद है एक और सवाल, इसको मिटाए। बोल रहा है एक से अधिक उसका क्या भाज्य है, मतलब क्या एक से अधिक उसका गुणनखंड हो जाएगा, समझिए उसका भाज्य है। सात नंबर में देखिए क्या है, 7 नंबर पे आते हैं नहीं। 7 नंबर बोलेंगे किसी खेल के मैदान के चारों ओर, बोल रहे कोई खेल का मैदान है, क्या है, खेल का मैदान, उसके चारों ओर नहीं एक वृत्ताकार क्या बना है, पथ है, क्या है, किसी मैदान के चारों ओर नहीं एक वृत्ताकार पथ बना है। पथ मतलब क्या, रास्ता दौड़ने वाला नहीं, कोई भी रास्ता वृत्त के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगेगा, यहाँ है सोनिया, सोनिया नहीं, यहाँ पे है सोनिया, इसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। बोल रहा है एक और लड़का रवि भी है इसी पॉइंट पे, ठीक है, एक लड़का कौन है, रवि, इसको कितना लगता है, 12 मिनट। इसी मैदान का रवि को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। तो बोल रहा है कि प्रथम बार, ठीक है, किस समय पे मिलेगा, कितना टाइम के बाद ये दोनों एक ही बिंदु पर मिलेगा, ये फर्स्ट बार मिलेगा, ठीक है, इसी को निकलना है। स्थान और एक ही साथ समय पर चलना प्रारंभ करके ही एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। बोला कि कम से कम कितना समय लगेगा, तो हम जान जाएंगे वैसे हमको क्या बोल रहे हैं निकलने, एलसीएम नहीं। तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर है लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट नहीं। और रवि को उसी पथ पर
एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। 12 मिनट। नहीं, सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट। चलिए सवाल को स्वरूप दे दिए, ठीक है। अब इसको बोल रहा है क्या? न्यूनतम समय का बात बोल रहा है ना। जब हाई समय, अधिकतम समय का बात करेगा तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और जब जैसे न्यूनतम समय का बात करेंगे हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। तो कितना है? 18। 18 का गुणनखंड करते हैं। 2 गुना 2 4, नहीं, 2 गुना 2 18 36। चलिए 18 का गुणनखंड करते हैं पहले इसे। देखिए तो क्या बार में हो गया? 9 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 गुना 3 कितना? 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 6 छतिया 18। फिर हम क्या करते हैं? 12 का गुणनखंड करते हैं कि नहीं? 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 3, 12 हुआ। चलिए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखें तो इसमें एलसीएम में मतलब क्या? एचसीएफ जैसे देखिए ये है, ठीक है। ज्यादा वाला जो है उसको हम लिख लेंगे, नहीं। इसमें देखें तो जो कॉमन है वो तो इसमें एक ही बार लिखना है ना। कि जो कॉमन हो जाता है वो एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम लिखना, पहले इस दोनों से एक लिखेंगे क्या? 2 गुना एक और 2 है, 2 लिख दिए। फिर इस दोनों से एक बार 3 लिखेंगे, 3 गुना 3। देखिए तो एलसीएम या एलसीएम, ठीक है। 2 2 4 4 12 12 36 36 लिखेंगे। अतः नहीं, सोनिया और रवि को पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितना मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सो थैंक यू गाइस, आप लोग के लिए ये सवाल खत्म। आपको सारा वीडियो हमारे सीरियल वाइज में मिल जाएगा और आप लोग मन और दिल और दिमाग और आत्मा सब कुछ लगा के पढ़िए। भविष्य आपका उज्जवल हो, ये मैं कामना करता हूँ प्रभु श्री राम से।